सो हेलो एवरीवन, ये हमारी नेक्स्ट सीरीज है तो हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब क्या है, ये हमारी फोर्थ वीडियो इडियम्स के ऊपर। तो अभी हम 50 हमारे हो चुके हैं और हम 51 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम कम से कम 20 इडियम्स सॉल्व करेंगे, 20 इडियम्स, ठीक है। प्लेन टू पैरामाउंट की जो आपकी एक्सरसाइज है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंकिंग, आपका DSSB, दिल्ली पुलिस, सबके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इडियम आता है हमारा, क्या नेक्स्ट इडियम हमारा आता है ऑन द कार्ड्स। क्या मतलब होता है ऑन द कार्ड्स का? ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है आप कोई चीज क्या कर रहे हो, आप कोई चीज होप कर रहे हो। होप मतलब आशा, आशा कर रहे हो कि कोई चीज की यार ऑन द कार्ड्स है, शायद क्या पता ये चीज मेरे लक से हो जाए। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एंटीसिपेट कर रहे हो, आप होप कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? एंटीसिपेट कर रहे हो, आप होप कर रहे हो। नेक्स्ट, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है, जैसे कि हमेशा मैं जब जहां जहां भी पढ़ाता हूँ मैं एग्जांपल देता हूँ। समझ लो आप कोई पर्सन है, वो बहुत ही बड़ा गुंडा है। अब उसको प्यार व्यार हो गया किसी से, तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, कोई गुंडा होता है वो बिल्कुल शरीफ हो जाता है, उससे प्यार हो जाता है, वो बदल जाता है, मतलब एक नया कैरेक्टर बन जाता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो मतलब टू चेंज फॉर द बेटर, टू चेंज फॉर द बेटर। नेक्स्ट, टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस, मतलब अपनी जो अपीयरेंस है, अपनी जो पब्लिक में जैसे आप दिखते हो वो चीजें आप मेंटेन करके रखो। अपनी जो बाहरी आपकी जो जिस हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी आप वो मेंटेन कर रखे हो, करके रखते हो, चाहे आप अंदर से कितने परेशान हो। टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस, जैसा आप दिखते हो वैसा बने रहो। टू मेक पब्लिक अपीयरेंसेस नाउ एंड देन, तब और अब नहीं, नहीं। टू मेंटेन वंस लुक एंड अपीयरेंस, ये थोड़ा हो सकता है, अभी देखेंगे। टू कीप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रोस्पेरिटी, ठीक है, आउटवर्ड शो बना के रखना पब्लिक के, चाहे आप अंदर से परेशान हो बट आप क्या कर रहे हो, एक आउटवर्ड शो आपने बना के रखा हुआ है, ठीक है। टू कीप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रोस्पेरिटी, ठीक है ना, कि आप बढ़िया हो, अच्छे दिखते हो, अपनी अपीयरेंसेस आपने बढ़िया कर रखी है पब्लिक के लिए, अंदर से चाहे आप कितने परेशान हो। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मतलब कभी आप कोई चीज ऑन कर रहे हो, कभी ऑफ कर रहे हो, फिर कभी कोई चीज ऑन कर रहे हो, कभी ऑफ कर रहे हो। मतलब क्या हो रहा है, वो चीज इरेगुलरली चल रही है, इरेगुलर। रिपीटेडली मतलब होता है कॉन्टिन्यूशन में। ऑलवेज मतलब हमेशा। नेवर मतलब कभी नहीं। तो बचा आपका ओकेजनली, कभी कभी, ठीक है। टू टेक विद अ ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट, क्योंकि आपने क्या करा, किसी ने कोई गलती करी तब भी आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि चलो इसकी ये भूल थी, ठीक है। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब कि समझ लो किसी ने आपके लिए खाना परोसा, खाना बहुत बढ़िया बना था, आपने खाना खाया, जब आपको बहुत भूख थी, जैसे आपने खाना खाया उसमें बहुत ज्यादा नमक था, ग्रेन ऑफ सॉल्ट था, बट आपने बोला चलो यार इसने बहुत मेहनत से बनाया, इसे माफ कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ जैसा भी खाना है। समझ गए बात अब? टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग। क्लियर? टू टॉक थ्रू वंस हेड, अब कोई पर्सन, आप यहाँ पे खड़े हो, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, उसने हैट पहनी है, टोपी पहनी है, अब वो अपनी टोपी से ही बात करे जा रहा है, आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, अपनी टोपी की तरफ देख के बात कर रहा है। तो आप बोलोगे ना यार ये नॉनसेंस चीजें मेरे आगे मत करो। टू टॉक नॉनसेंस, रबिश टॉक करना, कुछ भी बोलते रहना, टू टॉक नॉनसेंस। ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ऐसे आप चीजों को लिंक कर सकते हो कि आप याद कैसे करो, ठीक है। इन्स एंड आउट्स, ये घर है, यहाँ पे समझ लो 5 दरवाजे हैं, ठीक है, 5 गेट है। तो आपको इस घर के अंदर की चीजें भी पता है और आउट कितने दरवाजे हैं, क्या क्या चीजें बाहर निकलने की, मतलब अंदर घुसने की चीजें भी पता है और बाहर निकलने की भी पता है। मतलब आपको उसके एंट्रेंस और एग्जिट पता है। ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था, अब आप समझो। ये कोई बुक है, ये प्लेन टू पैरामाउंट है। अब आप प्लेन टू पैरामाउंट को अंदर से कैसे पढ़ना है, अंदर से मतलब ग्रामर कैसे पढ़नी है, और बाहर से सारी वोकैब कैसे पढ़नी है वो भी आपको मालूम है। मतलब एंट्रेंस और एग्जिट नहीं, वो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब पूरी डिटेल्स। और बाहर जाने मतलब अंदर तो घुस जाओगे, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अंदर तो घुस जाओगे, मगर बाहर कैसे निकलोगे? तो सारे आपको डिटेल्स पता है और कॉम्प्लेक्सिटी भी पता है, ये क्या क्या हो सकती है। तो डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जो मेरे पढ़ाने का ढंग है वो ऐसी है कि मैं आपको थोड़ा लिंक करा के याद कराता रहूंगा। नेक्स्ट है, द थीफ पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज अ टिकट एग्जामिनर। पास्ड हिमसेल्फ ऑल का मतलब होता है कि अपनी आइडेंटिटी को कंसील करना, CONCEAL, कंसील मतलब होता है हाइड करना, मतलब अपने आप को छुपाना, अपने आप को डिस्गाइज करके कुछ और बताना। जैसे पुलिस वाले भी होते हैं ना कुछ, तो वो बताते हैं मैं पुलिस वाला नहीं हूं, मैं तो क्लर्क हूं, तो वो डिस्गाइज करते हैं, अपनी पहचान को छुपाते हैं। तो थीफ ने क्या किया, चोर ने क्या किया, अपने आप को क्या बताया, मैं टिकट एग्जामिनर हूं, ठीक है, अपने आप को लोगों को डिसीव करा, मतलब अपने आप को छुपा के, ठीक है ना। तो द थीफ पास्ड हिमसेल्फ ऑफ डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने आप को छुपाया, कैसे, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, क्या बता के कि मैं टिकट एग्जामिनर हूं, ठीक है। नेक्स्ट,
अ ब्रेव सोल्जर विल नेवर शो द व्हाइट फेदर इन द फेस ऑफ हिज एनिमी। व्हाइट फेदर का मतलब होता है डरपोक, टिमिड, कायरता, कॉवर्ड, कावर्ड, COWARD। टिमिड मतलब डरपोक, कावर्ड मतलब भी आपको पता है कावर्डली, कायरता। तो ये शो द व्हाइट फेदर। अगर आप किसी को देखो, आप किसी को रेड झंडा दिखा रहे हो तो आप बोल रहे हो भाई आज लड़ाई करे, किसी को व्हाइट फेदर दिखा रहे हो तो मतलब वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, बट लोग ऐसा देखते हैं कि डर गए, ठीक है, तभी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो व्हाइट झंडे से याद रखना शो साइंस ऑफ कॉवर्डाइज। वैसे व्हाइट झंडा किसका प्रतीक होता है? पीस का, शांति का, कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, मुद्दे को खत्म करो। द पुअर मैन मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी। पिलर टू पोस्ट, अब यहां से पिलर ऊपर मतलब समझ लो ये रहा पिलर, इस पिलर से आपने पिलर से चालू करा पढ़ना, मतलब समझ लो पिलर है, यहाँ पे एक लाइट लगी हुई, आप इसके नीचे इससे आपने बैठकर पढ़ना चालू करा, ठीक है, और अब आपकी सीजीएल क्रैक हुआ, अब आपकी पोस्ट लग गई। तो पिलर से लेकर पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपने तगड़ी मेहनत करी होगी, तगड़ा एफर्ट डाला होगा। तो मतलब द पुअर मैन मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मतलब पैसे को पाने के लिए उसने पिलर से लेके पोस्ट तक तगड़ी मेहनत करी। मतलब वेंट टू पिलर्स, पिलर्स पर चला गया, वेंट टू पोस्ट नहीं, वेंट टू मनी लेंडर नहीं, ट्राइड हिज बेस्ट, अपना सारा एफर्ट डाला उसने। नेक्स्ट, you have to be tactful in handling the sensitive matters rather than putting the cart before the horse। अब आपने देखा होगा कोई भी समझ लो बैलगाड़ी होती है तो आपको पता है, या समझ लो आप घोड़ा गाड़ी भी होती है तो घोड़ा आगे बंधा हुआ है और गाड़ी पीछे बंधी हुई है, बट ये कह रहा है पुटिंग द कार्ट, गाड़ी पहले लगा दो, कार्ट पहले लगा दो हॉर्स से पहले, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो हम चीजों को गलत अरेंज कर रहे हैं। तो मतलब ट्रीटिंग थिंग्स इनडिफरेंटली नहीं, बिहेविंग थॉटलेसली कुछ भी, डीलिंग विद हैस्ट मतलब होता है इन हरी नहीं, टैकलिंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे, हम चीजों को गलत तरीके से कर रहे हैं। पहले घोड़ा आएगा फिर उसकी कार्ट आएगी, ये नहीं कि पहले कार्ट आ जाएगा पीछे घोड़ा आएगा, ठीक है ना। तो टैकलिंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे, बस मैं लिंक करके आपको याद करा रहा हूं, ठीक है। द बॉयज क्राइड विद वन वॉइस। वन वॉइस का मतलब होता है यूनिसन, UNISON। यूनिसन का मतलब होता है यार एक समर्थ होकर, एक मत होकर, यूनैनिमसली, यूनैनिमसली ये लिखा हुआ देखो, यूनैनिमसली, किसी को राइटिंग की दिक्कत है, यूनैनिमसली वो मतलब होता है एक ओपिनियन में सब मिलजुल कर, सबका ओपिनियन है, एक मत होके कोई डिसीजन लेना। तो वन वॉइस का मतलब होता है यूनैनिमसली, इन्होंने द बॉयज क्राइड विद वन वर्ड एट द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन। सारे बॉयज मिल गए, सबने एक मत होके एक डिसीजन लिया कि भाई वो चिल्लाए कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। द स्कीम अपीयर्स वर्थलेस एट द फर्स्ट ब्लश। एट द फर्स्ट ब्लश मतलब होता है पहली नजर में, ठीक है, एट द फर्स्ट साइट, फर्स्ट साइट, पहली नजर में वर्थलेस लगी कि भाई अनप्रोडक्टिव है, कोई फायदा नहीं है इसका, तो एट द फर्स्ट साइट। His pronunciation was so bad and his voice was so low that the speech he made was all Greek to me। मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन इतनी घटिया आती है, बोलने जिस हिसाब से वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं वो इतना बेकार था, वॉइस भी इतनी बेकार थी कि जो उसने स्पीच दी वो मुझे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। ऑल ग्रीक और लैटिन था मेरे लिए, बट मैं उसको समझ में नहीं पाया। तो वो कैसी थी? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थी, मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ऊपर से गया। मतलब स्ट्रेंज थी नहीं, इनऑडिबल भाई ऑडिबल थी बट बहुत ही मुझे समझ में नहीं आया कुछ, अनइंटरेस्टिंग थी नहीं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रीहेंड जैसे आप कॉम्प्रीहेंशन करते हो, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, इनकॉम्प्रीहेंड का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, तो आंसर होगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट है ही लुक्ड ब्लैंक when he was informed about his dismissal। he looked blank, looked blank का मतलब होता है कि भाई बिल्कुल विदाउट एनी इमोशन, बिना किसी इमोशन के देखना, विदाउट एनी इमोशन। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब आप मेरी पूरी प्लेन टू पैरामाउंट की मैं सीरीज भी डालूंगा, मैं 4-4 घंटे का पूरा मैराथन वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको सारी वोकैब करा दूंगा, जैसे सिनोनियम की एक, वन वर्ड की एक, इडियम्स की एक। बस आप लोग थोड़ा सा मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है। एक बार मेरी वीडियो देखने के बाद आप जब भी प्लेन टू पैरामाउंट पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी वो। तो लुक्ड ब्लैंक का मतलब वॉज विदाउट एनी इमोशन। नेक्स्ट, दैट फेलो ट्रम्प्ड अप, सॉरी ट्रम्प्ड अप, देखो एक होता है ट्रम्प, TRIUMP, इस ट्रम्प TRIUMP, इस ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री, जीत जाना, विन, विक्ट्री, ठीक है। एक ट्रम्प्ड अप का मतलब होता है कि मनगढ़ंत कहानी बनाना, कॉनकॉक्टेड, मनगढ़ंत कहानी बनाना, फेक स्टोरी बनाना, CONCOCTED, तो कॉनकॉक्टेड होगा मनगढ़ंत कहानी बनाना। क्लियर है बात? नेक्स्ट, दो ही इज नॉट अ स्कॉलर, भाई
दो, हालांकि वो एक स्कॉलर नहीं है, मतलब पढ़ा लिखा विद्वान आदमी नहीं है। ही विंस आर्ग्यूमेंट बिकॉज ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। वो आर्ग्यूमेंट इसलिए जीता क्योंकि उसके पास गिफ्ट ऑफ द गैप है। जैसे आपका कपिल शर्मा का शो क्यों चलता है? क्योंकि वो हंसाता है? नहीं, एक से एक बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बोलने का तरीका, जो उसकी आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, वो बहुत अच्छी है। उसे कहते हैं हम गिफ्ट ऑफ द गैप, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। क्लियर है भाई? मतलब टैलेंट फॉर स्पीकिंग। याद रहेगी ना चीजें। द एटीएस क्या होती है? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होती है, जैसे एनआईए वगैरह, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सेट द बेट टू अरेस्ट द टेररिस्ट। सेट द बेट, बेट मतलब चारा। तो क्या हुआ? उन्होंने एक ट्रैप बिछाया टेररिस्ट को अरेस्ट करने के लिए। तो लेट द ट्रैप, ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट, आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट। गिव इट अ शॉट का मतलब होता है कि पूरा जोर लगा देना, सब कुछ ट्राई करना, ट्राई एवरी एफर्ट, तो ट्राई समथिंग। एक दो बार ये वीडियो आपने देख ली ना, सब दिमाग में बैठ जाएगा आपके। ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हिज सन्स प्रैंक। उसके बेटे ने कुछ प्रैंक करा तो उसने उसको टर्न्ड अ ब्लाइंड आई कर दिया, मतलब कोई अटेंशन पे नहीं करी, ऐसा दिखाया। ठीक है, कि भाई मैंने कुछ नोटिस नहीं करा। तो पेड स्पेशल अटेंशन नहीं, कवर्ड अप नहीं, पनिश्ड नहीं, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, कि भाई उसने ऐसा दिखावा करा कि मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो थी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। डेली आपकी वोकैब आती रहती है। धीरे धीरे मैं आपका क्या करूंगा, एक मैराथन सीरीज भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक्स।